अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 12 का तीसरा थ्योरम करने जा रहे हैं और तीसरा थ्योरम हमारे पास ये है कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट। वो कहता है कि ट्राइंगल की साइड्स का जो राइट बाइसेक्टर है वो तीनों के तीनों क्या है, कनकरेंट है, यानी तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं। ये चीज़ हमने इस थ्योरम में क्या करनी है, प्रूव करनी है। इस चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या है। व्हाट इज़ राइट बाइसेक्टर? सो राइट बाइसेक्टर के आपके पास अगर एक लाइन सेगमेंट है, लेट सपोज ए बी, ये हॉरिजेंटल लाइन है। अगर मैं इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन नाम दे देता हूँ उसका, उसे एल एम, इस तरह ड्रा करूँ कि ये ए बी को बिल्कुल मिड पे इंटरसेक्ट करे, कट करे और इसके दोनों तरफ राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये जो वर्टिकल लाइन एल एम है ये हॉरिजेंटल लाइन ए बी का राइट बाइसेक्टर कहलाएगी। बाइसेक्शन मीन ही यही होता है कि बाइसेक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट के एक वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल लाइन को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, तो वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल लाइन का राइट बाइसेक्टर कहलाती है। और इस थ्योरम के अंदर हमने ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स का जो राइट बाइसेक्टर है वो कनकरेंट होता है, यानी तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं। तो आइए चलते हैं हम थ्योरम की तरफ। तो सबसे पहले बेटा जिस चीज़ की बात हो रही है वो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्राइंगल। ये आपके पास एक ट्राइंगल हो गई जिसे मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी का। अब इस ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, ए बी, बी सी और सी ए। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमने साइड्स राइट बाइसेक्टर्स को कनकरेंट शो कराना है, तो मैं इस ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। फिर मैं बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं मैं उसे ओ का नाम दे देता हूँ और इस ओ को मैं ए के से भी मिला देता हूँ, इस ओ को मैं बी से भी मिला देता हूँ और इस ओ को मैं सी से भी मिला देता हूँ। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, डायग्राम आ गई कि सबसे पहले आपने ट्राइंगल बनानी है, फिर उसकी कोई सी दो साइड, पहले मैंने ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, फिर मैंने बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया जो दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर उस ओ को मैंने ए से भी मिला दिया, बी से भी और सी से भी। तो ये तो थी हमारी इसकी डायग्राम। अब हम इसके गिवन पे आते हैं। चूंकि उसने सिर्फ हमें ट्राइंगल कहा हुआ है, उसके राइट बाइसेक्टर ड्रा करने का पहले से नहीं कहा हुआ, तो गिवन में जस्ट हम मेंशन करेंगे ट्राइंगल ए बी और सी। अब हम आते हैं इसके टू प्रूव के ऊपर। टू प्रूव में हमने वो चीज़ राइट करनी है जिसके बारे में हमें जो प्रूव करना है, तो आप उसकी जगह ये पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ हमने प्रूव करनी है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट। या आप ये नहीं लिखना चाहते तो उन साइड्स के नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए आर कनकरेंट। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या काम किया मैंने, सबसे पहले ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी which
intersect each other at point O, join O with A, B and C। यानी मैंने सिर्फ उसने ट्राइंगल का जिक्र किया था, तो उसके लिए ट्राइंगल बनाने के बाद मैंने AB और BC का राइट बाई सेक्टर ड्रा किया जो कि O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर मैंने उस O को डॉटेड लाइन के जरिए A से, B से और C तीनों से मिला दिया। तो ये आपके पास इसकी क्या थी, कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। जैसा कि पता है प्रूफ दो हिस्सों पे कंसिस्ट करता है, स्टेटमेंट और दूसरा पार्ट इसका होता है रीजन। स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले बेटा मैं इस डायग्राम के ये वाले पोर्शन को यूं मेंशन करता हूं कि ये आपके पास एक AB लाइन सेगमेंट है, ये उसका राइट बाई सेक्टर है और ये OA से भी मिला हुआ है और OB से। गौर करें तो ये आपके किस थ्योरम की डायग्राम है, थ्योरम नंबर 1 की। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाई सेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है वो उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो उसमें हमने ये प्रूव किया था कि जो OA है वो कंग्रेंट है OB के। इसकी रीजन क्या है, चूंकि ये थ्योरम नंबर 1 में हम प्रूव कर चुके हैं तो आप इसके सामने इसकी रीजन में थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या, एनी point on the right bisector of a line segment is equidistant from its arms। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस पोर्शन की बात करें तो ये BC लाइन सेगमेंट हो गया, ये इसका राइट बाई सेक्टर है, तो उसी के ऊपर O पॉइंट भी है। तो O का डिस्टेंस जितना B तक का होगा उतना O का डिस्टेंस C तक का होगा। तो मैं लिख सकता हूँ OB भी कंग्रेंट हुआ OC के, इक्वेशन नंबर 2। और इसकी भी रीजन वही होगी क्योंकि ये थ्योरम नंबर 1 की डायग्राम है। अब दोनों इक्वेशन OA कंग्रेंट है OB के और OB कंग्रेंट है OC के। तो मैं इस OB की जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ या इस OB की जगह इसकी ये वाली वैल्यू। तो सेम आपके पास सिमिलरली क्या बन जाएगा, OA कंग्रेंट हो जाएगा OC के। तो आप यहाँ पे कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब ये O से A डिस्टेंस इक्वल हुआ O से C डिस्टेंस तो इट मीन यहाँ पे इस AC का भी राइट बाई सेक्टर है जिसके ऊपर ये पॉइंट O मौजूद है। तो मुझे ये कहते हुए हिचकिचाहट नहीं होगी कि O इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ CA कि O भी जो है इस CA के राइट बाई सेक्टर के ऊपर मौजूद है। लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन में क्या कह चुका हूं, बट O इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ AB एंड BC। ये मैंने किस चीज में कहा है, कंस्ट्रक्शन में मैंने खुद ड्रा किया है। अब देखिए O जो है CA के भी कंकरेंट है और AB और BC के भी कंकरेंट है। तो तीनों साइड्स के जो राइट बाई सेक्टर है वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट O पे इंटरमीट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हेंस द राइट बाई सेक्टर ऑफ AB, BC and CA are concurrent।
इसको आप नाम दे देते इक्वेशन नंबर 3 का, इसको आप नाम दे देते 4 का। तो यहाँ पे आप कह दें फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, और ये हमारा थ्योरम क्या हो गया, कंप्लीट। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।